मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग लास्ट टाइम पर गांधी का परिचय देख रहे थे। आज हम लोग लेंगे गांधीवादी दर्शन का मूल आधार क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि धर्म और अथवा राजनीति का आध्यात्मिकीकरण। तो इस संदर्भ में हम ये कहेंगे कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में ऐसे अनेक विचारक हुए जिन्होंने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक किया। मैकियावेली और हॉब्स जैसे कुछ विचारकों ने तो न केवल धर्म को राजनीति से पृथक किया, अपितु उसे राजनीति में भी निम्न स्थान प्रदान किया और उसे राजनीति के द्वारा मर्यादित भी किया। परंतु गांधी जी की विचारधारा इसके बिल्कुल विपरीत है। गांधी जी के द्वारा राज्य, शासन, समाज और आर्थिक संगठन के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन सभी विचारों का मूल आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी बेसिकली धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता का समर्थन नहीं कर रहे हैं और धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी है। वे प्राणी व मात्र की सेवा को ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे और उनका ये कथन था कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। इसी प्रकार वे राजनीति शब्द में नीति अर्थात धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते थे, राज अर्थात सत्ता को नहीं। धर्म के संबंध में अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश करके राजनीति में नीति के महत्व को प्रतिपादित किया। स्वयं गांधी के शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं कि उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत ना कर लेता, और मैं यह उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार राजनीति के प्रति उनका यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। गांधी के शब्दों में जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे ये नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो एक मृत्युजाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। गांधी जी का ये विचार है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों को पूर्णतया पृथक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता और मानवीय कार्यों से पृथक रूप में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता है जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। गांधी जी इस बात को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मापदंड अलग अलग होने चाहिए, वरन उनका विचार तो ये था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इस संबंध में उनका ये कथन था कि व्यक्ति की दो अंतरात्माएं नहीं हो सकती, कि एक व्यक्तिगत और सामाजिक और दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उनका लक्ष्य तो सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं अपितु सार्वजनिक व्यवहार का आधार बनाना था और उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उनके शब्दों में, मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूँ तो इसका कारण केवल यही है कि राजनीति हमें एक सर्पिणी की तरह पकड़े हुए है
और हम चाहे जितना भी प्रयास क्यों न करें उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं इस सर्पिणी से जूझना चाहता हूँ। मैं इस राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने स्वयं को सार्वजनिक जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर व्यतीत करके राजनीति में आध्यात्मिकता को प्रविष्ट किया। बाकी अपन लोग कर लेंगे। थैंक यू।